तो हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड की जा चुकी है। मेरे को पूरे नोट्स पेन दिख रहा होगा आपको। और ये गाइस स्टिल रिकॉर्ड नहीं हुई। बहुत दिमाग ख़राब हो गया है गाइस। क्या बताऊँ यार, मेरे साथ पता नहीं क्या होता है। मैं अच्छा करने जाता हूँ बुरा हो जाता है। शायद गाइस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे गाइस मैंने ना चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी, और चैप्टर 2 के नोट्स भी मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। मैंने बताया था आपको। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका था। बट क्या ही बताऊँ मैं यार, मेरी किस्मत क्या है मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। ठीक है, ऊपर से आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। जस्ट अभी ना अपन ने ग्रुप वगैरह सब पीडीएफ वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, मैं डाल दिया ऑलरेडी। ये अपना टेलीग्राम है, ठीक है। यहाँ पर अपना चैनल है। इसमें सिर्फ अभी तक 1 जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन हुआ है अभी। सिर्फ एक, मतलब समझ रहे हो, एक बंदा। इतने सीरियस नहीं है लोग कि अपने को पढ़ना है नहीं पढ़ना है जो भी है। बट एक बंदा ज्वाइन हुआ है यार, मतलब समझ रहे हो। ये प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की। उनको ना क्या चाहिए, त्रैमासिक एग्जाम के पेपर चाहिए बस, या फिर अर्धवार्षिक के पेपर चाहिए। भाई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, एग्रीकल्चर के कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है तुमको। इतने सारे वीडियो फेल हो रहे हैं, बट स्टिल आपके लिए वीडियो लाई जा रही हैं, और आप बस एक बंदा ज्वाइन कर रहा है यार। शर्म करो बे। इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है यार, चैनल मोनेटाइज वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब मेहनत करे पूरी टीम, मतलब नोट्स बनाने, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ में लगती है यार। मतलब कुछ भी करने की, मतलब ये दूसरों का भला करोगे तो अपना बुरा होगा ही होगा। तो ये सही कहा है जिसने भी कहा है। मैं उसके बाद में थैंक्स बोलूँगा, बट ओके। मैं ट्राई सिर्फ मैं वही करूँगा कि 5 चैप्टर तक मैं देखूँगा। अगर मेरे पास नहीं आते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी अगर स्टूडेंट नहीं आते तो मैं ऑब्वियस सी बात है यार, फिर वापस क्यों लाऊंगा यार, क्योंकि सही है ना। ठीक है, ये अपना इंग्लिश के नोट्स हैं, इसको भी मैंने मतलब आधा समझा दिया था, समझ रहे हो। इस तरीके की हालत है, मतलब सब कुछ मैंने करने के बाद में ये अपना पूरा नोट्स है हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, तो अभी फिर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, कि आपका टाइम बहुत कीमती होगा, मे भी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो अभी एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। अगर जो नए स्टूडेंट कुछ अगर इस वीडियो के थ्रू आते हैं तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर का लिंक दिया गया है, और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे और आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ जो है पर PDF का रहेगा, और 150 जो कि 99 प्लेसेस खाली हैं अभी, फर्स्ट 100 यूज़र्स के लिए है। तो 99 प्लेसेस खाली है, तो जल्दी आओ, जल्दी पाओ वाला सीन है। वैसे मुझे पता लगता नहीं है कि 100 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो से सिर्फ एक ही स्टूडेंट आएगा तो मेरे ख्याल से पूरी कोर्स खत्म हो जाएगा, तो भी 100 स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 100 वीडियो तो एक बुक में अगर 15 चैप्टर होंगे तो 15 ये लो 75 वीडियोज़ अगर आती हैं, तो उसमें से कितने होंगे, समझ रहे हो। मतलब 75 वीडियोज़ में अपने पूरा कोर्स खत्म हो जा रहा है, लेकिन बंदे नहीं आ पा रहे हैं। ये समस्या है, ठीक। वट एवर, जितने भी लोग, मैं सिर्फ मेरा टारगेट जो है कि 10 बच्चे अगर आते हैं तो मैं कंप्लीट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। दैट्स इट, ये मेरा मोटो है और यही रहेगा। 5 चैप्टर तक मैं देख रहा हूँ। अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर मैं क्या करूँ यार, तुम लोग ही नहीं कर पा रहे तो एक एक बंदे से यार ग्रुप बनता है, और आप सिर्फ एक, हाँ पहल तो हो गई है, एक बंदा आ गया है ओके, बट यार बाकी भी आओ यार। सो जो भी हो, अभी अपन सेकंड चैप्टर फिर से पढ़ने जा रहे हैं। मतलब आप तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। ये मेरी ही गलती है, मैं मान रहा हूँ भाई, क्या करूँ यार, किस्मत ही ऐसी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कक्षा 11वीं का अपना जो सेकंड चैप्टर है, खेती के प्रकार में प्रणाली अपना है। और यहाँ पर जो है इसमें से ना वास्तुनिष्ठ प्रश्न कम देखने को मिलेंगे आपको। जो 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो उन पर अपन ने फोकस ज़्यादा किया। ठीक है, तो पहला अपना कहता है कि वर्षा में भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित मिश्रित खेती कौन सी, क्या आप गेहूं चना की फसल भी कर रहे हैं, खेती के साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि के, तो बहुत सारी जो प्रकार की खेती कर रहे हो। ऐसा नहीं खेती मतलब खेत में ही होती है वो, ठीक है, बट खेती मतलब सिर्फ गेहूं चना इनकी ही नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है, तो वो यहाँ पर मिश्रित खेती है। ठीक, एक साधन द्वारा 50% से अधिक, 50 नहीं, मैंने 50% सीखा, आपने सुनने में गलती कर दी। 50% से अधिक आय जो प्राप्त होती है उसको विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती मतलब कि एक जो आय है ना, जैसे मैं अगर मैं मिश्रित की बात करूँ कि मेरा एक जो आय है उससे ही मेरा सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो उसको मैं मिश्रित खेती घोषित कर दूंगा। ये मेरा मोटो है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा सेकंड की शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती वहाँ की जाती है जहाँ 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 और लेस देन कहेंगे ना, हाँ, लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, अब रैंचिंग खेती किसे कहते हैं, तो बीकानेर में होती है ये। कहाँ की जाती है, बीकानेर, मतलब कि रैंचिंग खेती वो होती है ना, पशुपालन, जो खेत चढ़ते हैं फिर वापस उग जाती है खेती, तो उसको रैंचिंग खेती कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। कौन सा गहन कृषि का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर परंपरागत कृषि तकनीक जो है गहन का लक्षण नहीं है। यहाँ पर उत्तर इसमें भी लिखे हुए हैं। तो गाइस हिंदी और इंग्लिश दोनों की नोट्स की PDF मिलेंगी, आप PDF एक्सेस कीजिए, बुक्स मत लीजिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको 150 की एक बुक आएगी, लेकिन यहाँ पर 150 में आपको पूरे 5 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कि वो आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों को पशुओं द्वारा चारण किया जाता है, वहाँ पे क्या कहलाती है, रैंचिंग खेती। जो मैंने ऊपर ऊपर डेफिनेशन बताई ना पशुओं के द्वारा, तो उसको रैंचिंग है। जैविक खेती जो है पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। जैविक खेती जो जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता, तो पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। अगर मैं बोल दूं आपसे कि जिस खेती में रसायन का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप बता दो जैविक खेती। लेकिन जैविक खेती को और क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। ठीक है, संकट काल में कृत्रिम रूप से पानी की उपलब्धता खेती द्वारा की जाती है। तो सिंचित खेती जो होती है, जैसे अपन संकट काल में जो है ना, वो सिंचित खेती कहलाती है। अगर सिंचित खेती का एक एग्जांपल और दूं, गेहूं चना की जो फसल होती है उसको सिंचित खेती में ही गिना जाएगा।
ठीक है। कपास एक फसल है, तो ये एक व्यावसायिक फसल है, कपास जो है एक व्यावसायिक फसल। जीवांश खादों का उपयोग कृषि में जैविक खेती में जीवांश खादों का उपयोग होता है। इसके बाद आ जाते हैं अपने सत्य और असत्य। तो यहाँ पर है कि जैविक खेती में रासायनिक खाद की जगह वर्मिंग कंपोस्ट प्रयोग में लाए जाते हैं। हाँ सही है, ये बात सही है, अपन जो है रासायनिक खाद नहीं उपयोग करते हैं जैविक खेती में। ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि जैविक खेती से भूमि उर्वरता निरंतर घटती है। नहीं भाई, ये किसने कह दिया यार, ओह सॉरी, सत्य असत्य ना, तो वो तो टेस्ट करेगा ही। ठीक है। इसके बाद में शुष्क खेती की प्रमुख समस्या नमी संरक्षण है। हाँ ये सही है। इसके बाद में है कि जीवांश खादों का प्रयोग कर नमी को संरक्षित रखा जा सकता है। सत्य। अब यहाँ पर शुष्क खेती की जो ना, आपको अगर समझ में नहीं आया ना, ये पॉइंट में एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, शुष्क मतलब कि सूखी हुई, ठीक है, शुष्क, ठीक है। अब यहाँ पर नमी संरक्षण क्या होता है कि नमी यानी कि जो गीलापन बनाए रहना। तो यार ये शुष्क खेती है उसमें नमी कैसे बना सकते हैं अपन, ठीक है, प्रमुख समस्या वही है, तो सही बात है। अब यहाँ पर ये देखो वापस आ गए ना, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका था, बट अभी इनको वापस इरेज करते हैं तो वापस अपन समझेंगे, ठीक है। ओके, क्या करें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे गाइस, आप मत करिए क्योंकि आपको तो कुछ नहीं करना है। आप तो अगर ग्रुप ज्वाइन कर लें वही बेहतर है। आई थिंक वो भी ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे। बस सबको पूरा दूध 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 दही सबको पीना है, बट उसके लिए भैंस किसी को नहीं लगानी, लगाइए गाइस, ठीक है। एक शब्द में उत्तर देना आपने को। फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी, मधुमक्खी तथा मछली पालन किस कृषि को कहते हैं, तो मिश्रित खेती अपन ऊपर एग्जाम्पल दिया था। अब भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, शुष्क जो है 12% है, ठीक है। सिंचाई में जल का कुल कितने प्रतिशत भाग खर्च होता है, तो 90% भाग जो है जल सिंचाई में खर्च होता है। ये देखिए अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, जो कि आपको 2 नंबर के देखने को मिल जाएंगे, 2 या 3 नंबर के भी मिल सकते हैं गाइस। इनको इरेज कर लेते हैं पहले क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। तो यहाँ पे इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे 4 और 5 नंबर क्वेश्चन कम आएंगे, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, बुक्स की तरह नहीं डिज़ाइन किए गए सभी। हाँ, क्वेश्चन उसी तरह है, बट डिज़ाइन स्पेशली होता है उसे। वेरी शॉर्ट आंसर नहीं है, ठीक है। कृषि प्रणाली की परिभाषा लिखना है आपको। कृषि प्रणाली वह पद्धति है जिसमें क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार, क्षेत्र की जो सामाजिक और परिस्थितियाँ होती है ना, वहाँ पे कृषि प्रणाली किस प्रकार अपनाई जानी चाहिए वो डिसाइड होता है कृषि प्रणाली की, कृषि प्रणाली में, ठीक है। और विशिष्ट खेती किसे कहते हैं, अपन ऊपर देखा था, जो एक जो भाग है, जैसे कि मैं अगर कृषि कर रहा हूँ तो कृषि से मेरा जो है 50% आ रहा है, और तो वो मेरा एक मुख्य जो है विशेष खेती में आएगा। जैसे ऐसी खेती जिसमें किसान अपनी आय का 50% से अधिक भाग एक ही कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, विशेष खेती कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर शुष्क खेती से क्या तात्पर्य है, शुष्क खेती ऐसी खेती जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई की जाती है, जिसमें शुष्क खेती कहलाती है। अब इसके बाद में सहकारी खेती की परिभाषा लिखना है अपने को। तो सहकारी खेती वह व्यवस्था है जिसमें कई किसान अपने खेतों को मिलाकर खेती करते हैं और लाभ का वितरण आपसे। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल दूं ना, जैसे कि ये मैंने पहले दे चुका हूँ एग्जांपल, बट आपको नहीं पता, ठीक है। ये अपने एक भाई हैं और ये दूसरे भाई हैं घर में, ये अलग हो चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भाई अपन दोनों खेती साथ में कर लेते हैं, जो फसल आई उसको आधी आधी कर लेंगे, तो वो सहकारी खेती हो गई, ओके ना, ठीक है। अपन नेक्स्ट रेस करते हैं यार, क्या करें यार, एक बार में रिकॉर्ड हो जाती तो अच्छी रहती यार, बट यार ठीक है, मैं क्या ही करूँ। ओके, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैविक खेती किस पर आधारित, तो जैविक खेती गोबर खाद, वर्मिंग कंपोस्ट, हरी खाद जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी होती है। हाँ मतलब निर्भर, हिंदी भाषा में टिकी होती है। सामूहिक खेती किसे कहते हैं, जैसे जब किसान मिलकर जमीन पर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। तो मैं अगर ये थोड़े से शॉर्ट्स में आपको समझाया मैंने, बट समझाने के लिए अगर आप चाहते हैं इसको इस प्रकार, सामूहिक खेती वह खेती कहलाती है जहाँ पर एक गाँव के कुछ किसान मिलकर एक ही जगह पर एक ही तरीके से खेती करते हैं, उसे सामूहिक खेती का नाम दिया जाता है, रूप कहा जाता है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। भारत में कृषि की प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रमुख उद्देश्य वही है, जितने अपने जने हैं उनके भैया पूर्ति हो जाए खाने की, ठीक है, तो वही अपना प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो थोड़ा और इरेज करते हैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। आप लोग ऊपर से ज्वाइन भी नहीं कर रहे हो यार, बड़ा दुख होता है इसमें। देखो ना तो व्यूज़ आते हैं और ना ही फिर आप सपोर्ट दिखा रहे हो, तो यार दुख होता है कि बंदा यार मेहनत कर रहा है। पिछला जो वीडियो है 6 दिन में आया, ये तो 1 दिन में ही आ जाएगा क्योंकि अपन ने रिसोर्स अब जो जुटा लिए, बट वो 6 दिन में आया, समझ रहे हो। और 6 दिन की मेहनत का पैसे मतलब क्या मिला, सिर्फ 150 रुपीज़। एक बंदे ने ज्वाइन किया, क्या मिला, सिर्फ 150 रुपीज़, दैट्स मतलब ये समझ, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ना, तो दिल में पत्थर सा लगता है, ठीक है। भारत में कृषि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो है भारत की प्रमुख उद्देश्य है। कृषि को उद्योग क्यों नहीं माना जाता, तो देखिए क्योंकि वह जलवायु, वर्षा और भूमि पर अत्यधिक निर्भर है, इसीलिए इसे व्यवसाय नहीं माना जा सकता, सॉरी उद्योग नहीं माना जा सकता। मृदा संरक्षण से क्या लाभ है, तो मृदा संरक्षण की उर्वरकता बनी रहती है और फसल उत्पादन अच्छा होता है। अब देखिए मिट्टी की अगर आप रक्षा करेंगे, ठीक है, उसको सही तरीके से रखेंगे तो वो आपको सही उत्पाद देगी और आपको जो है अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए अपने, तो ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, बट क्या करें यार, फिर से समझेंगे, ये एग्जाम्पल्स वगैरह मैं देता रहता हूँ, क्या करूँ। कॉपीराइट आ जाएगा भाई, ओके हट जाना भाई, क्या अच्छा लगा ही हुआ है परमानेंट। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आता है अपना कि पहला क्वेश्चन है कि सहकारी खेती के 4 लाभ लिखना है आपको। छोटे किसान को सहयोग मिलता है सहकारी खेती की, जहाँ पे होता है कि इसमें ना यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल दिया था, वही फिर से दे रहा हूँ मैं। जैसे 2 भाई हैं,
अगर ये अलग अलग खेती करेंगे तो ये भी 1000 का सामान लाएगा, ये भी 1000 का सामान, 10-10 का ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका 1% या 10% चला ही जाएगा, मतलब 1-2 रुपये इसके वेस्ट हो जाएंगे, 1-2 इसके हो जाएंगे। तो ये करते हैं सामान साथ में ले आते हैं, मतलब साथ में खेती करेंगे, साथ में आएगा तो उसमें क्या है 2 से 4 रुपये बच जाएंगे। अब वो 20 रुपये में से बता रहा हूँ, 2 से 4 रुपये बच जाएंगे, ऐसा नहीं तो बोले कि ये एक एग्जाम्पल है ना। संसाधनों का अधिक उपयोग होता है, उत्पादन लाग घटती है, जो मैंने बताया, आधुनिक तकनीक का उपयोग संभव है, ठीक है। अब यहाँ पर मिश्रित खेती कैसे कहते हैं, तो मिश्रित खेती उसे कहते हैं कि किसान को अतिरिक्त आय मिलती है, भूमि का अधिकतम उपयोग होता है, और यदि एक व्यवसाय विफल हो जाए तो दूसरे से नुकसान की पूर्ति हो जाती है। जैसे कि मैं खेती कर रहा हूँ, मुर्गी पालन भी कर रहा हूँ और मछली पालन भी कर रहा हूँ। अब मान के चलिए मेरी खेती अधिकतर संभावना इसकी रही, खेती जो है वर्षा के कारण या किसी भी कारण खराब हो गई, ठीक है, नहीं हो पाई, तो अब मुर्गी पालन से मेरा काम चल जाएगा, मछली बेच के काम चला लूँगा। तो ये मिश्रित खेती के जो है ये थोड़े फायदे होते हैं। तो आप भी मिश्रित खेती को अपनाइए, मुर्गी मत पालिए, मछली पालिए क्योंकि मुर्गी नहीं पाल सकते होगे आप, अगर आप आपके घर में अलाव है तो ही, नहीं तो नहीं पाल सकते, ओके। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर आता है कि शुष्क खेती किसे कहते हैं, ठीक है। सर ये रहेगा जैविक खेती में प्रयोग से, हाँ ये हो गया। शुष्क शुष्क खेती किसे कहते हैं कि पानी की कमी, ठीक है। अब यहाँ पर शुष्क खेती का देखते हैं भाई, आजा, पानी की कमी, उत्पादन कम, सूखा व अकाल का खतरा, सिंचाई के साधनों की कमी, तो ये जो है शुष्क खेती के जो है समस्याएं हैं, जो बहुत बड़ी समस्या मैं कह सकता हूँ, ठीक है। कृषि प्रणाली का महत्व अपने को समझना है यहाँ पे, उससे पहले इरेज करना पड़ेगा, ये हर बार की अपनी कहानी हो गई है क्योंकि इरेज तो करना ही रहता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं अपना कि कृषि प्रणाली का महत्व समझना है अपने को। तो यहाँ पर संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है, उत्पादन में वृद्धि करती है और कृषि को टिकाऊ बनाती है, ठीक है। विशिष्ट खेती की हानियां यहाँ पर केवल एक फसल पर निर्भर जोखिम है। अब मान के चलिए कि आप ना यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही फसल का आप काम करते हैं, जैसे कि आप सिर्फ एक खेती पे काम करते हैं, वो उसका अगर घाटा हो जाता है तो फिर आपको क्या है उससे नुकसान होगा, मृदा की उर्वरकता कम होती है तो बाजार मूल्य घटने पर भारी नुकसान हो सकता है। अगर एक ही चीज़ पे निर्भर है तो ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं गाइज, ठीक है। अब यहाँ पर अपना आता है नेक्स्ट, तो थोड़ा इरेज करते हैं, ओके, इतना काट दिया, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैविक खेती और परंपरागत खेती में अंतर लिखना। तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है और परंपरागत खेती में इनका अधिक उपयोग होता है, ठीक है। इनमें नहीं होता है, इनमें होता है, ठीक है। तो अगर इसको चाहे 2-4 और पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि जैविक खेती में जो है और इस तरह की जो उर्वरक और रसायनों का प्रयोग से बचा जा सकता है, जो कि आपको निर्यात में भी अधिक जो बेनिफिट होते हैं, रासायनिक खेती का ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर सामूहिक खेती के 2 लाभ और हानियाँ लिखना है। तो लाभ क्या कहते हैं कि संसाधनों की बचत, सामूहिक श्रम बल, ठीक है। और हानियाँ क्या कहते हैं कि प्रबंधन कठिन होता है और विवाद की संभावना बढ़ जाती है। कैसे, देखिए अगर आप 2 भाई कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि अरे मैंने तो ये कर लिया था, तूने ये नहीं किया, मैंने हल हाँका था, सॉरी मैंने ट्रैक्टर चलाया था, मैंने बीज कर दिया था, तूने ये किया, तूने वो किया, तो इस तरह की संभावना होती है, ठीक है। अब यहाँ पर नवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि कृषि प्रणाली कितने प्रकार की होती है, कोई 4 नाम अपने को लिखना है, ठीक है। तो चलिए इनका देखते हैं, पहले इसको रेज करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है अपनी, ठीक है, ओके। नवा क्वेश्चन क्या कहता है अपना 9th क्वेश्चन, तो कृषि में अच्छा कोई 4 नाम लिखना है। तो यहाँ पर कृषि प्रणाली सहकारी खेती होती है, सहकारी खेती अपने समझ लिया जब 2 भाई कर रहे हो। मिश्रित खेती जिसमें मुर्गी पालन, मछली पालन और खेती होती है। शुष्क खेती जहाँ पर कम वर्षा वाली होती है। सामूहिक खेती मतलब कई जने मिलकर करते हैं। तो ये खेतियों के प्रकार है। अब जैविक खेती से किसानों को क्या लाभ होता है, तो किसानों की रासायनिक लागत से बचाव, ठीक है, स्वस्थ उत्पादन, मृदा संरक्षण व निर्यात योग्य उत्पाद होता है। अब ये जैविक हो गया, इधर रासायनिक को आप 4 पॉइंट और बना दो, बोले कि रासायनिक की जो है लागत ज़्यादा होती है, स्वास्थ्य उत्पादन थोड़ा कम होता है, मृदा संरक्षण, मृदा की हानि होती है और निर्यात का थोड़ा कम स्कोप रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अपने दीर्घकालीन उत्तर, तो पहला अपना है कि सहकारी खेती की परिभाषा अपने को लिखना है। तो यार इसको थोड़ा ऐसे समझ, नेक्स्ट पार्ट में रेज करेंगे अपन नेक्स्ट पेज में। तो परिभाषा है जब कई किसान मिलकर एक संगठन बनाते हैं और साझा भूमि पर खेती करते हैं तो उसे कहते हैं सहकारी खेती कहते हैं। तो अब यहाँ पे इरेज कर लेते हैं अपन, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है यार अपना ज़्यादा, फिर उसको इरेज करते फिर इधर भी इरेज करना पड़ता है अपने को। अभी भी नाटक कर रहा है, ठीक है, ओके। कॉपीराइट लगवाऊंगा, ठीक है। व्यक्तिगत सहकारी खेती, भूमि निजी लेकिन संसाधनों का साझा। सामूहिक कृषि खेती, भूमि व संसाधन दोनों साझा करते हैं, ठीक है। सामूहिक खेती में संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, उत्पादन लागत में कमी होती है, आधुनिक तकनीक अपनाने की सुविधा होती है। हानियां क्या है कि कार्य में मतभेद की संभावना, जो कि मैंने 2 भाइयों वाला उदाहरण दिया था, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे। अब प्रबंधन में भी कठिनाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मिश्रित खेती आती है अपनी, आ जा, अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे मिश्रित खेती, ओके। मिश्रित खेती भाई समझे, ठीक। यहाँ पे होता है मिश्रित खेती की, तो जब किसान फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन आदि भी करते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रित खेती। ऑलरेडी अपन मिश्रित खेती कह सकते हैं क्योंकि अधिकतर जो किसानों के यहाँ गाय भैंस भी होती ही है, हालांकि दूध नहीं बेचते, वो एक अलग चीज़ है वो, लेकिन संसाधन तो है भाई। अब तुम उनका किस प्रकार उपयोग कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप दूध की खा रहे हो, ठीक है, जोखिम कम होता है, अतिरिक्त आय के स्रोत मिलते हैं, परिवार की आजीविका सुरक्षित होती है,
कृषि पालन, मिश्रित खेती और कृषि मधुमक्खी पालन और कृषि पक्षी पालन। तो ये प्रकार हुआ इसके, ठीक है। अब यहाँ पर अपना तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें आई थिंक क्वेश्चन कम है, क्योंकि हाँ ये इसमें से 4 और 5 के क्वेश्चन कम आएंगे, इसीलिए मे भी आए भी ना, बट इनमें से बन के आ सकते हैं 2-3 नंबर के, तो इसीलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि चीज़ों को पढ़े ही ना यार, इतना भी मत करो यार, वो ब्लू प्रिंट आएगा तब समझेंगे। शुष्क खेती की परिभाषा समझाइए, समाधान लिखिए। तो परिभाषा क्या है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। तो जल की कमी, फसल उत्पादन कम होता है, सिंचाई संसाधनों की अनुपलब्धता होती है, ठीक है, मतलब सिंचाई के साधन कम होते हैं, मिट्टी में नमी की कमी, ठीक है, ये अपन ने ऊपर भी समझा था एक विकल्प में, ठीक है, कैसे, ये आई थिंक 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका समाधान क्या है, सूखा प्रतिरोधी बीज का प्रयोग, मतलब जो कम पानी में भी सर्वाइव कर ले, वर्षा जल का संचयन, ठीक है, समय पर बुआई करें और माल्चिंग तकनीक का प्रयोग करें, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि इसको पहले इरेज करते हैं चौथे क्वेश्चन को, फिर अपन पढ़ेंगे। थोड़ा अगर लंबा पेन चलाओ ना तो एक बार में इरेज हो जाता है, ठीक है। जैविक खेती की विशेषताएं एवं इसके लाभ लिखना है। तो विशेषताएं क्या है कि प्राकृतिक खादों का प्रयोग पर्यावरण अनुकूल होता है, भूमि की उर्वरकता में वृद्धि होती है, ठीक है। अगर आप लगातार जैविक खाद का प्रयोग करेंगे ना तो आपकी भूमिका की उर्वरकता बढ़ती जाएगी, ठीक है। दीर्घकालीन लाभ, अब यहाँ पर लाभ आते हैं कि रासायनिक अवशेष मुक्त फसल होती है, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती है, ये तो यार ठीक है, अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए तो वैसे ही अच्छी होती है जैविक खेती, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना, उसको देखते हैं। ओके, हट जा रहे भाई मेरे। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा पीछे पीछे ज़्यादा हो रहा है कि मैंने लास्ट में एक्सप्लेन करी होंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे निर्यात की अधिक संभावना हो जाती है, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है, ठीक है। ये अपना हो गया समाप्त। आई होप रिकॉर्डिंग चल रही हो, नहीं तो मैं फिर से रिकॉर्ड अगले दिन ही आ पाएगा अभी, नहीं तो आज रिकॉर्ड हो गई हुई तो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई रिमाइंडर डाल देता हूँ भाई, 10 रुपये में सिर्फ आपको PDF मिलेगी, हिंदी हो या इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 150 में आपको पूरे ग्रुप्स, नोट्स, एक्सेस सब कुछ एक्सेस करने को मिल जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टेलीग्राम पे कि ये सारी जो डली हुई है, हिंदी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इंग्लिश का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इवन इसको तो मैं समझा भी चुका हूँ यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश का तो मैं यार इसको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, बट क्या करूँ यार, आपकी और मेरी दोनों की किस्मत ख़राब हो रही है अभी, ठीक है ना। ये है तो बैक टू अपना हिंदी वाला, और इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी मॉड्यूल सीरीज़ हैं वो सब ग्रुप पे ही मिलेंगे, सिर्फ एक बंदे ने ज्वाइन किया है। 99% अभी भी लाभ का ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। मैं भी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि यार अपने बंदे आ रहे हैं, अपना काम हो रहा है, तो मैं यार अब जो यार मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं यार उनको भी तो कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा ना, बोलेंगे यार कि ठीक है वो काम करके देना है, वो ऐसे थोड़ी ना देखे हाँ चल दोस्त भाई, ऐसे ही मैं मतलब कि यार कुछ सहपाठी हैं अपने, उनको काम करना, जो पैसे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी देना ही पड़ेगा ना यार, वो काम कर रहे हैं फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम समझ लो, ठीक है। ये तो आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक मिलेगी, क्लिक करना है, ग्रुप पे आओगे, हमारी टीम आपसे ऑलरेडी कांटेक्ट कर लेगी कि भाई क्या सीन है, और आपको जो है ग्रुप ज्वाइन करवा देगी, वहाँ से आप नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी, तो टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।